ओम साईनाथ महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती मैया की जय। गायत्री माता की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की जो यह कथा हम शुरू करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है इसका उदी का दिव्य प्रभाव। सभी संतों का बहुत ही हमारे ये संसार के ऊपर बहुत ही विशेष प्रभाव रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा और सदमार्ग पर लाने का प्रयत्न किया है। तो जितने भी ये संत हुए हैं ये सभी संत एक साथ एक ही लहर में काम करते हैं इसी रूप में। जैसे कि साईं बाबा थे तो साईं बाबा का क्या था कि उनका भी इसी तरह का था। वो सारे संतों के साथ एक साथ कार्य करते थे। सभी संतों का क्या है कि उनका जो जीवन है वो लोगों के लिए समर्पित रहता है, सेवा भाव करते हैं। लोगों उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, ना ऊंच नीच होती है। जो भी आता है सबके लिए समान भाव रहता है उनके मन में, सबकी सेवा करने का भाव रहता है। तो इसी तरीके से जो साईं बाबा थे उनका भी भाव था और वो लोगों को मुक्त हस्त से उदी वितरित करते थे। उदी क्या होती थी कि उदी होती है कि बाबा दक्षिणा लिया करते थे। तो दक्षिणा से वो क्या कुछ जो है अपने वैसे खर्च होते थे, जैसे तेल खरीद लेना या लोगों को खाना खिलाते थे, उसमें वो पैसा खर्च हो जाता था दक्षिणा का। लेकिन जो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बच जाता था उस पैसे से बाबा लकड़ियां खरीद लेते थे, ईंधन खरीद लेते थे और उस ईंधन से वो धूनी को प्रज्वलित रखते थे। तो वो धूनी जो हमेशा जलती रहती थी, बाबा ने द्वारका माई में एक धूनी जला के रखी थी जो कि आज तक जल रही है उनके हाथ से जली हुई। तो वो जो धूनी थी वो उस प्रज्वलित करते थे और उसके लिए वो ईंधन खरीद लेते थे उसमें। तो उन जो लकड़ियों की जो भस्म है वो उदी कहलाती है और उसमें इतना प्रभाव होता है उस उदी का कि उसको बाबा मुक्त हस्त से बांटते थे। मतलब जो भी व्यक्ति आता था परेशान दुखी बाबा से मिलने के लिए, जो भी आते थे उनको बाबा जाते समय अपने आशीर्वाद स्वरूप में उदी देते थे। और उनकी कई लोगों की तो बीमारियों को दूर करने के लिए भी उदी देते थे और वैसे भी वह नॉर्मल जाते समय भी सभी को उदी वितरण किया करते थे। तो उदी से बाबा क्या शिक्षा देना चाहते थे इसका देखो। उदी से बाबा चाहते थे कि ये जो संसार है ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक मतलब इस तरह का है कि एक भस्म के जिसका कि अस्तित्व है एक भस्म के सदृश है। जैसे हमारा ये शरीर है, ये शरीर पंच तत्वों से मिलके बना है और ये सारे जो संसार के भोग वगैरह हैं उनको भोगने के बाद अंत में ये एक राख में बदल जाता है।
मृत्यु के पश्चात जब इसको जलाया जाता है तो भस्म में परिणत हो जाता है। तो ये जो भस्म है, ये याद दिलाने के लिए बाबा उदी देते थे कि ये जो पूरा संसार है वो एक एक आग के गोले के समान है, भस्म के सदृश है, आग के गोले के समान है, जो कि अंत में जलकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। तो इसको याद दिलाने के लिए कि हम सभी भस्म के रूप में बदल जाएंगे अंत में, तो आप याद रखो कि हाँ, कभी मृत्यु आएगी और वो फिर हमारा जो अस्तित्व है इस राख के सदृश हो जाएगा। तो इसलिए बाबा इसको देते थे और उसमें इतनी जादुई शक्ति होती थी कि वो बाबा के हाथ से दी जाती थी तो लोगों के रोगों को दूर कर देती थी। तो ये जो पूरी ये आज की जो कथा है, जिसका हमारा टॉपिक है, शीर्षक है कि उदी का दिव्य प्रभाव, उसके बारे में हम पूरी इस कथा में वर्णन करेंगे। इसमें कई ऐसी लीलाएं हैं बाबा की छोटी छोटी, जिनमें ये बताया गया है कि किस तरीके से बाबा के द्वारा दी गई उदी से लोगों के रोग दूर हो जाते थे। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें हम सबसे पहली जो कथा लेते हैं वो आती है उदी के संबंध में। मतलब बाबा क्या करते थे, आध्यात्मिक उन्नति तो करते ही है। जैसे उदी जो होती है, उदी हमको क्या दिखाती है, उदी वैराग्य का प्रतीक होती है, और जो दक्षिणा होती है वो त्याग का प्रतीक है। दक्षिणा लेकर लोगों को त्याग की भावना बाबा विकसित करते थे। और उदी हमको ये बताती थी कि ये सब जो संसार है एक मोह माया है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ करके और एक भक्ति में आ जाओ, अपने गुरु की, अपने ईश्वर की शरण में आ जाओ। ये सब मोह माया है। मतलब ये जो है वो हमको वैराग्य की तरफ ले जाती है। ये उदी जो है वैराग्य की शिक्षा देती है, और जो दक्षिणा बाबा लेते थे वो हमको त्याग की शिक्षा देती है। तो ये जो चीजें थी, इसमें हमको जो बाबा की जो उदी है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी करती थी। मतलब उदी को लेने से हमारे जितने भी पाप कर्म होते थे वो सारे, जो भी लोग लेते थे उनके पाप समूह को बाबा का आशीर्वाद मिलता था साथ में। तो आशीर्वाद हमारे सारे आचरण के जितने दोष हैं उनको दूर कर देता है, और जो भी पाप समूह है उनको सब दूर कर देता था बाबा का आशीर्वाद, और ये उदी के रूप में आशीर्वाद मिलता था। तो ये उदी हमारी आध्यात्मिक उन्नति करती थी, भक्ति में वृद्धि करती है हमारी, और साथ ही साथ हमारे जितने भी बुरे आचरण हैं उनको सुधारती है, और हमारा आगे मोक्ष के लिए पथ सुगम कर होता है। तो जब हमारा आचरण सुधरेगा, भक्ति आएगी तो फिर हमारा आगे मोक्ष के लिए पद आगे बढ़ेगा। तो ये हमको उदी से हमें आध्यात्मिक उन्नति होती थी। लेकिन इसके साथ साथ उदी से भौतिक उन्नति भी होती है। मतलब भौतिक चीजों के ऊपर भी उदी का बहुत प्रभाव था। जैसे कई छोटी लीलाएं हैं, जिनमें कि एक है लीला बिच्छू का डंक। मतलब एक जो बाबा के भक्त थे, नारायण मोतीराम जानी, ये बाबा के भक्त थे। तो इनका जो एक दोस्त थे रामचंद्र वामन मोडक के साथ ये काम करते थे। नारायण मोती जानी, हाँ, इनके साथ काम करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कोई बिच्छू ने इनको काट लिया। तो जब इनको काटा तो उसका जहर फैलने लगा और पीड़ा से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे। तो वहाँ पर जब देखा गया कि अब क्या करें इसके ऊपर, तो लोगों ने बोला कि बाबा की उदी ही लगा दो, क्योंकि उदी इसके लिए रामबाण औषधि थी। उस समय लोगों को ये पता था कि उदी जैसी जो जहाँ पे काटा हुआ स्थान है वहाँ पर जैसे ही लगाई जाती थी, वहाँ से पीड़ा तुरंत ही नष्ट हो जाती थी। वो दर्द खत्म हो जाता था, जलन खत्म हो जाती थी, उसका प्रभाव जो है बिच्छू के डंक का खत्म हो गया। जैसे ही उन्होंने उस उदी को, जो नारायण मोती जानी थे, उन्होंने उस उदी को लगाया, वैसे ही लगाते ही वहां से उनकी पीड़ा खत्म हो गई और वो स्वस्थ हो गए। तो ये इसका एक भौतिक प्रभाव है। इसी तरह की कई इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं। एक है प्लेग की गांठ। तो नाना साहेब चांदोरकर ने अपनी पत्नी की हाँ, एक बार क्या हुआ कि नाना साहेब चांदोरकर के एक मित्र थे, उनकी लड़की को प्लेग की गिल्टी निकल आई थी। तो उनका फ़ोन नाना साहेब चांदोरकर के पास आता है और वो बोलते हैं कि हमारे पास उदी नहीं है, आप हमारे बाबा की उदी हमको दे दो। तो फिर उस समय जो नाना साहेब चांदोरकर थे वो अपनी पत्नी को लेकर के थाने जा रहे थे। मतलब वहाँ एक जो जगह है बॉम्बे में, वहाँ थाने की तरफ वहाँ जा रहे थे।
तो उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने वो जो उनका दोस्त था वो साथ में ही था, वहां आ गया था रेलवे स्टेशन पे, तो उसके सामने ही उन्होंने क्या किया कि जो धूल पड़ी हुई थी वो उठाई और उठा करके अपनी जो पत्नी है उसके माथे से उस धूल को लगाया और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा ये जो मेरा मित्र है इसकी लड़की की तबीयत ठीक हो जाए, इसकी प्लेग की गिल्टी है जो उसमें वो ठीक हो जाए, आप मदद करो। सहायता करने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो उसके बाद है ना वो जो दोस्त था उनका नाना साहेब चांदोरकर का, वो ये सब देखता रहा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि ये तो अपनी पत्नी को धूल लगा रहे हैं। लेकिन फिर जब उन्होंने घर जा कर के पता लगाया तो कि जिस समय से नाना साहेब चांदोरकर ने अपनी पत्नी को धूल लगाई थी, बाबा का नाम लेकर के स्मरण करके लगाया था, उदी समझ के उनको लगा दिया था, उसी समय से उनकी जो वो थी लड़की थी उसको जो गिल्टियां निकली थी वो सही होना चालू हो गया, उसमें असर कम हो गया और धीरे 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 कुछ दिनों में वो गिल्टी बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो ये जो है इसका अवधि का बहुत प्रभाव था। तो कई इसमें कथाएं हैं जो बताई जाती हैं। इसमें एक तो बहुत अच्छी कथा है जिसमें जामनेर का विलक्षण चमत्कार, इसमें बाबा का मतलब ऐसा चमत्कार है जिसको सुनकर के सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं कि बाबा की लीलाएं कैसी होती थी, लोगों की किस तरीके से बाबा मदद करते थे। मतलब उसको आप समझ भी नहीं पाते कि है ना किस तरीके से एक बाबा किस हद तक हम लोगों से प्यार करते हैं, भक्तों से, और अपना सब कुछ करके और हमारी मदद करते हैं। तो इसमें क्या था कि एक नाना साहेब जो जामनेर में क्या था, नाना साहेब चांदोरकर की पुत्री, हाँ, नाना साहेब चांदोरकर की एक पुत्री थी मैनाताई। उसको ना प्रसव पीड़ा थी, उसको प्रसव पीड़ा के समय उसको क्या है बहुत दर्द हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने नाना साहेब चांदोरकर तो बाबा के परम भक्त हैं, उन्होंने बाबा का ध्यान किया और बाबा से सहायता करने के लिए कहा कि उनकी जो बिटिया थी मैनाताई वो बहुत ज़्यादा प्रसव पीड़ा में परेशान थी और उसको जो है वो बच्चा हो नहीं रहा था और लगातार उसको दर्द हो रहे थे। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कुछ मदद करो। तो बाबा ने यहाँ पर क्या किया कि जो एक बापूगीर बुबा करके एक जो बाबा के भक्त थे वो खानदेश को जा रहे थे, तो खानदेश को जाने से पहले वो बाबा के दर्शन करने के लिए आए। तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम अपने वहाँ खानदेश जा रहे हो, उससे पहले तुम ना यहाँ पर जो नाना साहेब चांदोरकर हैं उनको आरती की प्रतिलिपि और उदी जो है वो उनको देते हुए चले जाना जलगांव के पास में। तो वो बोले कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो 2 रुपए हैं और वो तो केवल जलगांव तक के ही लिए होंगे, उससे आगे मैं कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम तो केवल ये तो मैं दे रहा हूँ वो तुम उनको दे आना। तो वो बोलते हैं ठीक है। उन्होंने बाबा की बात पे विश्वास कर लिया और विश्वास करके जो बापूगीर बुबा हैं वो चले गए और वो फिर अपने गए हैं और रात में वो करीब पहुंचे हैं जलगांव, 2-2:30 बजे के लगभग रात में पहुंचे। तब वहां पर वो है प्लेग का जो प्लेग निवारण संदेश वगैरह, वहां पर उस समय प्लेग बहुत फैला हुआ था, वो उनका अनाउंसमेंट हो रहा था। तो वो सुन के थोड़ा सा डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अब बाबा ने मुझे बोला, उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो वो ये बोले कि अब मैं कैसे क्या करूं, लेकिन कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर बाबा ने उनको क्या था कि श्यामा से बोल करके अड़कर के द्वारा लिखी हुई जो आरती थी उसकी प्रतिलिपि करा के वो उनको और उदी थोड़ा सा उनको दे दी थी कि ये दोनों चीजें नाना साहेब चांदोरकर को दे देना। तो अब वो वहां पर इंतजार करने लगे कि सोचने लगे कि अब मैं कैसे जाऊं। इतने में उन्होंने क्या देखा कि कोई एक जो व्यक्ति है वो मतलब ऐसी वेशभूषा पहने हुए है कि देखने से वो कोई ऐसा बड़ा पठान जैसा दिख रहा है और वो आया और आकर के बोलता कि बापूगीर बुबा कौन है, ऐसे करके चिल्ला रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं ही हूँ बापूगीर बुबा की। बोला तो उन्होंने कहा कि आपको नाना साहेब चांदोरकर ने ये घोड़ा, वो एक पूरा गाड़ी लिया था, घोड़ा गाड़ी, तो इसमें ये भेजा है, आप इसमें मेरे साथ चलो।
तो फिर वो बोले ठीक है, तो फिर वो उसमें बैठ जाते हैं और जाते हैं उनके। जब जाते हैं तो फिर रास्ते में उनको थोड़ा सा मतलब भूख भी लगती है। सुबह सी हो जाती है, 3-4 करीब बज जाते हैं, 4-5 बज जाते हैं। तो फिर है ना, वो जो था वो एक जगह रुकता है, जो व्यक्ति तांगा चला रहा था, और वो बोलता है कि आपको ये स्वल्पाहार के लिए उन्होंने भेजा है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं करता। वो सोचते हैं कि ये मुस्लिम है, उसके वेशभूषा से उनको लगता है पठान कोई मुस्लिम है, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगा। तो बापू की बुआ तो एक संत हुए हैं, तो वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो वो कहते नहीं नहीं, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और नहीं, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, आप मेरे हाथ का खा सकते हैं। तो फिर वो खा लेते हैं, वो जो स्वल्पाहार लेके आया था वो स्वल्पाहार कर लेते हैं। फिर ये लोग थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं और जहाँ पर नाना साहेब चांदोरकर का घर था वहां तक एक गाड़ी पहुंच जाती है इनकी, लेके वो पहुंच जाते हैं। ये उतर जाते हैं और बोलते हैं कि ये नाना साहेब चांदोरकर का घर है। और ये जो है बापू की बुआ उनके घर पहुंच जाते हैं और लेकर के सामान, और उदी और वो आरती की प्रतिलिपि लेकर के पहुंच जाते हैं और उनसे मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि ये बाबा ने आपके लिए भेजा है। तो वो देख करके बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे बाबा को देखो मेरी कितनी चिंता है, और उन्होंने ये दोनों चीजें भेजी। तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि ये उदी को जल में घोल करके मैना ताई को पिला दो, अपनी बिटिया के लिए बोलते हैं इसको पिला दो, और ये आरती करो बाबा की, ये आरती की प्रतिलिपि है, इससे करके आरती करो। तो बोलते हैं ठीक है। और फिर वो जैसे ही आरती वारती करते हैं और सब उदी उदी पिलाई जाती है, उसके कुछ समय के बाद ही उनको प्रसव हो जाता है और बच्चा हो जाता है, और वो लड़की स्वस्थ हो जाती है। उसको वेदना जो हो रही थी, कष्ट हो रहा था, वो खत्म हो जाता है। तो जब वो ये सब मतलब उन्होंने जब दिया ये सामान, उस समय के बाद ही वो ये बोलते हैं नाना साहेब चांदोरकर को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये घोड़ा गाड़ी वगैरह भेजी, स्वल्पाहार भेजा। तो वो बोलते हैं नाना साहेब चांदोरकर, मुझे तो आपके आने का कुछ पता ही नहीं था, और मैंने तो कुछ व्यवस्था नहीं की, ये मैंने नहीं भेजा ये सब कुछ। तो वो बड़े एकदम हतप्रभ रह जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं देखो, बाहर वो खड़ा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वो बाहर जाते हैं, तो ना तो वहां पर कोई घोड़ा गाड़ी होती है, ना वहां पर वो कोई व्यक्ति होता है जो कि उनको लेके आया हो तो होता है। तो फिर वो बहुत ज्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सब बाबा की क्या लीला थी। तब फिर वो समझ पाते हैं कि बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये लीला की थी, ये घोड़ा गाड़ी और ये सब बाबा ही अपना रूप रख के मेरे साथ आए थे। तो फिर उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, नाना साहेब चांदोरकर भी रोने लगते हैं, उनको भी बहुत बाबा पे मतलब इतना खुश हो जाते हैं कि बाबा हम लोगों के लिए किस हद तक मतलब हमें प्यार करते हैं कि हमारी परेशानी में हमेशा साथ में रहते हैं। तो ये तो बाबा की लीला है, और ये आज तक लोगों के साथ हो रहा है कि बाबा हर समय हर किसी भक्त के साथ रहते हैं जो उन पर विश्वास करता है। लेकिन इसके लिए बस विश्वास होना चाहिए आपका दिल से। यदि आप दिल से बाबा से जुड़े हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं बाबा से, तो जरूर ही आपका काम होगा। क्योंकि ये बाबा कोई ऐसे संत नहीं है कि हाँ आपने बोल दिया और आपका काम ना हो। मुझे तो आज दिन तक कोई ऐसा नहीं मिला है कि जिसका काम ना हुआ हो। सबने जिसने भी दिल से उनसे अपनी अरदास की है उसकी जरूर पूरी हुई है। क्योंकि बाबा ने अपने वचनों में कहा है, बाबा के जो 11 वचन है उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी मेरी द्वारका माई में आता है, जो मेरी सीढ़ी चढ़ता है, उसको उसका जरूर मैं काम पूरा करूंगा, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। उन्होंने बोला है कि उसके लिए उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका काम जरूर पूरा होगा। यह उन्होंने वचन दिए हैं बाबा के, और अपना वचन वो अवश्य ही पूरा करते हैं। तो इसके लिए हमको ये है कि हमें हमेशा बाबा से जुड़े रहना चाहिए। और कभी भी अपना यदि काम नहीं भी बन रहा है तो ये मत सोचो कि काम नहीं हो रहा है। ये है श्रद्धा और सबूरी, उनके 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। मतलब आप श्रद्धा रखो बाबा पर, अपना विश्वास को डगमग मत होने दो, और सबूरी रखो, सब्र रखो। कभी कभी क्या होता है कि समय खराब होता है, जब समय खराब होता है तो चीजें नहीं बनती हैं। फिर आप मतलब ईश्वर भी जब आपका अच्छा समय आता है तभी वो चीज कर पाता है। क्योंकि जब खराब समय होता है ना, तो वो चीजें आपके हित में नहीं हो पाती हैं। जब समय अच्छा आता है तब ये चीजें होती हैं, तो ईश्वर खुद ही करता है। जब थोड़ा भी समय अच्छा होगा तो फिर वो चीजें आपके साथ होने लगेंगी। तो हमें इंतजार करना चाहिए। हर चीज का एक समय निर्धारित होता है, उसी समय पर वो चीज हमको मिलती है। तो ये हमारी एक जीवन का एक ये चक्र है। इसमें जो है, जो भी हमारे साथ होता है वो एक समय से पे निर्धारित है, उसी समय पर वो चीज होगी।
उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। हम चाहे जितना बड़बड़ाते रहें, करते रहें, लेकिन उसके जब समय आएगा तभी हो पाएगा। इसके लिए हमको बाबा पर विश्वास हमेशा बना के रखना चाहिए। और विश्वास के साथ साथ यदि आप श्रद्धा भी रखते हो, विश्वास भी रखते हो और सब्र भी रखते हो, तो ये सारे काम आपके बनते जाते हैं। तो ये हमारी उदी का महत्व है। इसमें और भी कई सारी लीलाएं हैं, जैसे एक दो लीला मैं और आपको बता देती हूँ। जैसे एक है, उन्होंने था कि डॉक्टर, मतलब एक वो नासूर वाली कथा है डॉक्टर पिल्ले की, कि उसमें क्या था कि डॉक्टर पिल्ले जो थे, उसमें उनके जो है पैर में एक नाखून का वो हो जाता है, उखड़ जाता है, तो वहां पर नासूर जैसा हो गया था। और उसमें उनको इतनी ज़्यादा कष्ट था कि धीरे धीरे वो नासूर में क्या हुआ कि उसमें कीड़े पड़ गए, और कीड़े पड़ के तो उसमें मवाद जैसा बन गया, तो उनको बेहद कष्ट होता था। तो फिर वो जो है बाबा से बोलते हैं कि बाबा पर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था, डॉक्टर पिल्ले का। और वो बाबा से बोलते हैं कि बाबा मेरे को इतना ज़्यादा कष्ट है, और मुझे पता है ये मेरे प्रारब्ध का कष्ट है, लेकिन मैं इसको अपने आगे के जन्मों में भुगत लूँगा, अभी तो मेरे से भुगता नहीं जा रहा है। तो कृपा करके मुझे ना ऐसा करो कि मेरे को मृत्यु आ जाए और मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊं। या तो ये कष्ट से मुझे मुक्ति दिला दो या मुझे मृत्यु दे दो। तो ये वो बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, इन चीज़ों के लिए जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम मृत्यु का कैसे सोचते हो, मृत्यु के आलिंगन क्यों करोगे? मैं यहाँ बैठा ही इसलिए हूँ कि मैं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब अच्छा होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि अपने और लोगों से बोलते हैं, जाओ उसको डॉक्टर पिल्ले को लेकर के आओ मेरे पास। तो कई लोग, क्योंकि वो चल तो पाते नहीं थे, तो उनको इस पे पीठ पे लाद करके उनको लाया जाता है, और फिर वो लिटा देते हैं द्वारका माई में बाबा के सामने। तो बाबा क्या करते हैं, फिर बाबा बोलते हैं ठीक है तुम यहाँ बैठो, और अभी देखो अभी एक कौवा आएगा और वो इसमें चोंच मारेगा, और उसके बाद इसमें तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो वो इंतजार करते रहते हैं कि भैया आने वाला है कौवा, बाबा कह रहे हैं, तो बाबा के ऊपर विश्वास था उनको बहुत ज़्यादा। तो सोचते हैं कि जरूर कौवा आएगा, इंतजार करते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि अब्दुल जो होता है, तो वहाँ पर अब्दुल का काम था, जो अब्दुल बाबा है ना, उनको ही मतलब बाबा का ये काम था कि वो बाबा की उसमें द्वारका माई में झाड़ू वाड़ू लगाते थे, स्वच्छ करते थे द्वारका माई का, और दिया बत्ती सब जो रहते थे उनको साफ सुथरा करना, और ये सब काम जो है वो करने का, द्वारका माई की साफ सफाई और ये सब का काम भी, झाड़ू वाड़ू लगाने का काम, ये सब अब्दुल करते थे। तो उस दिन भी अब्दुल जब आए ये करने के लिए, तो वो ये कर रहे थे, और यहाँ पर डॉक्टर पिल्ले जो है अपना पैर ऐसे करके बैठे हुए थे। तो अचानक से वो साफ करते करते क्या हुआ कि अब्दुल का पैर नासूर वाले पैर पर पूरी ताकत से पड़ गया। तो जैसे ही वहाँ मवाद तो था ही, उसमें बहुत ज़्यादा पस पड़ी हुई थी, और जैसे ही जोर से एकदम पूरा वजन उस पर आया तो वो फट गया, और फट के उसमें से सारे जो कीड़े थे वो मवाद से वो सब बाहर निकल गया, पूरा मवाद बाहर निकल गया, और उनको असहनीय पीड़ा हुई और वो जोर से चिल्ला उठे। लेकिन उसके बाद जो है, फिर उसमें से जब सारा सब निकल गया तो उसके बाद उनको आराम मिला, और आराम मिलके फिर वो भजन गाने लगे, बाबा का नाम ले लेके खूब भजन गाया उन्होंने, और वो खुश हो गए। जब कुछ समय बाद फिर वो बोलते बाबा से, बाबा वो है ना कौवा कब आएगा? तो बाबा कहते तुम समझ नहीं पाए, वो कौवा तो आया था और तुम्हारा इसमें चोंच भी मारी और चला गया वो, अब वो क्यों आएगा? तो फिर मतलब यहाँ पर बाबा का जो इंडिकेशन था अब्दुल की तरफ, अब्दुल को उन्होंने कौवा के रूप में बताया है, कौवा की संज्ञा दी है। मतलब कौवा जो है, इसमें कौवे का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि रामायण में जो काकभुसुंड जी थे ना, उनका भी बहुत है, वो भी एक संत के समान थे काकभुसुंड जी। उनको बहुत रामायण, वो अपने राम जी का विशेष उनको प्यार और अनुग्रह था उनके ऊपर। राम जी को बहुत प्यार करते थे और उनकी आराधना करते थे, परम भक्त थे राम जी के वो। तो उनको इसी तरीके से यहाँ पर जो है इनको अब्दुल बाबा के ऊपर बाबा का बहुत स्नेह था, और उनको भी इसीलिए उन्होंने कौवे की संज्ञा दी है। तो कौवा एक ऐसा बताया गया जो कि लोगों की पीड़ा को, दुख को दूर करता है। ऐसी तरीके से जैसे कि काकभुसुंड जी थे, उनका बहुत ज़्यादा भक्त थे, उसी तरीके से वो भी बाबा के बहुत भक्त थे। हमेशा वो उनका बाबा के ऊपर बहुत लगाव रहता था, बाबा की सेवा किया करते थे अब्दुल बाबा। तो इसलिए उनको कौवे की संज्ञा दी गई है।
तो इस तरीके से उनको बोलते हैं कि अब कौआ नहीं आएगा, अब तो तुम्हारा ये सही हो जाएगा। और फिर जो बाबा का उसके बाद उदी वुदी लगवाते हैं उनके, और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। मतलब ये उदी के लगाने से ही उनका जो ये घाव था वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो बाबा की कृपा से वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ये जो है उदी का प्रभाव होता है, बिना कोई दवाई बिना कुछ के, बस बाबा का आशीर्वाद रहता है। हाँ, बाबा का हाथ लगा, उदी का प्रभाव हुआ और उससे वो व्यक्ति सही हो जाता था। इसी तरीके से कई लोगों की जो है इस तरह की प्लेग की गिल्टी निकलना, एक महिला थी उसको प्लेग की गिल्टी निकली थी, वो भी सही हो गई थी। और कई की प्रसव पीड़ा की जो हमने सुनाई, इस तरीके से कई हैं कि उनको प्रसव पीड़ा हुई। एक और कोई कथा थी उसमें उसको बहुत दर्द हो रहा था, फिर उदी पे घोल कर पिलाई गई तो उसको आराम पड़ गया। इस तरह का छोटी छोटी सी इसमें कई सारी लीलाएं हैं। इसी तरह से एक और लीला थी, श्यामा के छोटा भाई था श्यामा के बापा जी, उनकी पत्नी थी भयाहू, उसको भी प्लेग की गिल्टी निकल आई थी। तो वो दौड़ करके श्यामा के पास आते हैं और आकर के बोलते हैं कि श्यामा तुम मेरे साथ चलो, और बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तो बाबा तो श्यामा तो बाबा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो वो बोलते हैं अपने भाई को तुम पहुँचो मैं आता हूँ। तो वे फिर बाबा के पास जाते हैं और बाबा से बोलते हैं, बताते हैं सारी बात। तो बाबा कहते हैं जब तुम कल अभी कोई ज़रूरत नहीं है, रात हो गई है, कल जाना और मतलब आ जाना, मतलब मिलके और आ जाना। और यहाँ पर जाते समय उन्होंने उदी जो है अपने भाई को दे दी थी। तो वो बोला था कि इसको घोल के पिला देना। तो उन्होंने रात में जाकर के घर जाके उनके भाई बापा जी ने घोल के वो उदी को अपनी पत्नी को पिला दी। अगले दिन जब श्यामा मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी जो पत्नी थी वो अपने भाई की पत्नी को चाय बनाते हुए देखते हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि तबीयत ठीक है? तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल तबीयत ठीक है, गिल्टी भी अपने आप सही हो गई, अब कुछ भी नहीं है। मतलब समझो कि केवल उदी को पिलाने मात्र से उनकी जो भाई की पत्नी थी उसकी गिल्टियां खत्म हो गई, प्लेग खत्म हो गया, वो एकदम स्वस्थ हो गई। तो बाबा की उदी में इतना चमत्कार था। तो लोगों का जो उदी के ऊपर बहुत ही विश्वास था। और बाबा का मतलब ऐसा था कि बाबा की कई सारी ऐसी लीलाएं हैं जो कि ये बताती हैं कि बाबा का उदी में बहुत ज़्यादा विलक्षण था। और एक तो इसमें ये है कि एक डॉक्टर थे, उनका जो भतीजा था वो तपेदिक रोग से बहुत ज़्यादा बीमार था, और उसको भी बीमारी से मुक्त करने के लिए उसको बाबा के पास लाया गया। बाबा ने उदी घोल कर पिलाई। धीरे धीरे उसकी जो तपेदिक थी, जो कोई भी डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे थे, उस समय इतना इलाज नहीं था उसका, वो धीरे धीरे सही हो गया। तो ये जो डॉक्टर साहब थे इनको ऐसा लगा कि ये तो आश्चर्यजनक घटना हो गई, केवल उदी में ऐसा क्या था। तो उनको बाबा के ऊपर विश्वास उनका हो गया। तो वो बाबा से मिलने के लिए शिरडी जाने लगे। जब वो शिरडी जाने लगे तो रास्ते में ट्रेन में किसी ने उनको बाबा के विरुद्ध कान भर दिए। तो उनको लगा कि ठीक है अब नहीं जाता हूँ। तो फिर वो लौट जाते हैं तो रात में उनको सुनाई देता है कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि तुमको अभी तक मेरे ऊपर अविश्वास है, तुम मेरे से अविश्वास कर रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं कि बाबा ने मुझे ऐसा बोला है तो मैं अब ज़रूर मिलने जाऊंगा। तो फिर वो वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर के जब वो बाबा से मिलते हैं तो बाबा से मिलकर के उनको इतना ज़्यादा खुशी होती है, उनकी अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, बहुत ज़्यादा रोमांच हो जाता है। और उनको मतलब ये सब समझ में आ जाता है कि भक्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है। फिर वो बाबा के परम भक्त बन जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो है उनको ये उदी का महत्व भी समझ में आता है कि वहाँ पर पूरा जो द्वारका माई भरी रहती है, और बाबा किस तरीके से लोगों को उदी वितरण कर रहे थे, लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा था। तो उदी की ये महत्व है कि आज भी है। आज भी हमको क्या करना चाहिए, जो भी लोग, हम जब भी शिरडी जाते हैं तो शिरडी में उदी का वितरण किया जाता है। तो हाँ, उदी का वो लाओ और उसको ला करके अपने घर में किसी ऐसे पूजा वाले स्थान पर ऐसी किसी डिब्बी में या किसी में रख लो, और हमेशा स्नान के बाद उसको माथे से लगाना चाहिए।
तो ये जो है, जब हम इसको माथे से लगाते हैं तो ये हमारे अंदर की हमें शांति भी प्रदान करती है। हमारे दिमाग में जो कलेश रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, अशांति रहती है, उसको भी ये उदी शांत करती है ना। और हमारे अंदर के रोग शोक को भी दूर करती है। और उसको यदि आप घोल के, कभी आपको कोई बीमारी है, कभी कुछ परेशानी लग रही है, तो आप थोड़ा सा घोलो और घोल करके इसको पानी के साथ पी लो, तो आपको उससे जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास है। यदि आपने विश्वास करके उस चीज को लिया है, दूधी को लिया है, तो जरूर फायदा होगा। पर यदि अविश्वास है, आपको कुछ नहीं है, ये तो एक सिंपल सी राख है, इससे क्या होने वाला है, ऐसा सोच के किया है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आपने विश्वास के साथ आपको लेते हैं, बाबा पर आपका विश्वास है, तो जरूर ही फायदा होता है। मैं तो खुद आजमा चुकी हूँ 2-3 बार, और मुझे उससे फायदा हमेशा हुआ है। तो ये जो इसमें जितनी भी लीलाएं हैं जो मैं बता रही हूँ, ये सब ऐसे ही नहीं है, कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये लोगों के साथ हुई हैं और उनको इसमें दर्ज किया गया है साईं सच्चरित्र में। तो इनका महत्व है। ये लीलाएं ऐसे ही नहीं है कि लोगों ने यूं ही झूठ मूठ बोला है, बिल्कुल सच सच है और हुआ है और आज भी हो रहा है लोगों के साथ। तो जिसको भी यदि ऐसा है कि कोई परेशानी है, दुख है और वो बीमारी है कोई, तो आप जरूर ही उदी को इस जल में घोल करके, जैसे दवा लेते हैं ना, उस तरीके से आप 3 बार लो, सुबह दोपहर शाम, लेकिन विश्वास के साथ घोल कर लो, देखो जरूर ही आपको आराम होगा। तो ये मेरा तो विश्वास है, और आप भी यदि करेंगे तो आपको भी फायदा जरूर होगा। विश्वास के साथ लीजिए। तो बाबा की ये लीला है। बाबा की कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ कि यदि आप, कई लोग कहते हैं हम शिरडी नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। जब समय आएगा, कई परेशान होती हैं, घर में परेशानियां हैं, आप नहीं जा पा रहे, समय नहीं मिल रहा है, कुछ भी है, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारे साईं सच्चरित्र में एक चीज बाबा ने बताई है कि बाबा की जो फोटो है या तस्वीर है या आपके पास मूर्ति है, उसको उत्सुकता पूर्वक प्यार से यदि आप उसको नमस्कार भी करते हैं, तो वो भी बाबा के साक्षात दर्शन के समान है। ये बाबा ने बोला है। इससे रिलेटेड एक लीला भी है, इसमें भी बताई जाती है साईं सच्चरित्र में कि बाबा का बाला बुआ सुतार करके थे, एक वो बाबा के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे मतलब उनको बीमार होते हैं, तो वो उदी लेते हैं, उदी से उनको आराम पड़ जाता है। फिर वो बाबा की चरण वंदना करने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा, ऐसे करके वो बाबा की चरण वंदना करते हैं। और तो फिर बाबा कहते हैं कि मेरे को तो तुमसे बहुत, मैं तो तुमको बहुत समय से जानता हूँ, 4 सालों से जानता हूँ। तो वो कहते हैं, सोचते हैं मन में, अपने दोस्त से कहते हैं, मित्र से, कि मैं तो पहली बार शिरडी आ रहा हूँ और बाबा कह रहे हैं कि मैं तो तुमको बहुत 4 सालों से जानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्हें याद आता है कि उनके घर में बाबा की एक तस्वीर है, जिसको कि वो रोज नमन किया करते हैं, रोज उनसे नमस्कार करते हैं। तो वो नमस्कार जो है वो बाबा तक पहुंचता है। आप ये सोचो कि बाबा के साक्षात दर्शन के समान है। वो नमस्कार करते थे, तो बाबा ने बोला कि मैं तो तुमको जानता हूँ। तो मतलब ये है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि हम शिरडी नहीं पहुंच पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, तो आप यदि भाव से बाबा से जुड़ते हैं, तो वो भी बाबा के साक्षात दर्शन के समान ही है। उनकी तस्वीर को नमन करना भी बाबा के साक्षात दर्शन के समान है। इसी तरीके से एक चीज और है कि जिसमें मतलब बाबा का यदि कोई रोगग्रस्त है होता था, तो बाबा पे विश्वास करता था, तो उसको बाबा दर्शन देते थे और दर्शन दे करके उसकी मदद करते थे। तो इससे हमें ये लगता है कि केवल कई लोग सोचते हैं कि बाबा की मृत्यु जैसे हो गई, उसके बाद बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो केवल शरीर छोड़ने से ही बाबा को मृत्यु के अधीन हो गए क्या? ऐसा नहीं है। बाबा तो आज भी जीवित हैं, केवल शरीर छोड़ा है उन्होंने। आत्मा से तो वो पूरे ब्रह्मांड में है। उनकी जो आत्म ज्योति है वो तो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। आज भी जो प्यार से, उनको विश्वास से उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनको एहसास होता है कि बाबा हमारे साथ हैं। वो तो जीवन मृत्यु से परे हैं। तो वो तो एक आत्म ज्योति के स्वरूप है, जो पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित हो गई है। तो बाबा तो हर जगह है, हर कण कण में है। जो भी प्यार से उनको ध्यान करता है, उनका विश्वास से स्मरण करता है, नाम ध्यान करता है, तो बाबा उसको दर्शन भी देते हैं, मदद भी करते हैं। तो आज मैं ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि
मतलब हम यदि शिरडी नहीं जा पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो केवल उनका नाम स्मरण, बाबा ने हमेशा बोला मैं तो भाव में जी, भाव ही चाहिए उनको, और कुछ नहीं है। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मतलब बाबा ने बोला यदि आप मुझे भाव से याद करते हैं तो मैं उसमें ही खुश हो जाता हूँ। बहुत ज़्यादा आडंबर की, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप यदि विश्वास के साथ पूजा से, भाव से ही यदि थोड़ा बहुत नमस्कार कर लेते हैं, नाम स्मरण कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, वो तो बाबा उसी से खुश हो जाते हैं, वो उसी में है। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि जो लोग भी इन चीज़ों से यदि सोचते हैं तो आप केवल अपने को, बाबा को ध्यान करो, उसी से जुड़ जाओ, बस इतना ही बहुत है उनके लिए। वो आपका सब बेड़ा पार कर देंगे, जो भी परेशानियां उनसे ही बोलो बस, तो आपको सब दूर कर देंगे। एक चीज़ मुझे और बतानी है, जो मुझे कई बार सुनने में आता है कि लोग भटकते हैं इधर, आज ये वाले भगवान की, कल वो वाले भगवान की, आज इसकी आज उसकी। ऐसा मत करो। कभी सोमवार है तो अपना इष्ट मत बदलो, हमेशा एक इष्ट, एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत, मतलब एक गुरु, उस पर ही विश्वास होना चाहिए। ये नहीं रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। इष्ट हमेशा एक ही होता है, संत या इष्ट मतलब एक ही चीज है। तो अपना एक, किसी एक पर रखो, 10 पर मत बांटो। पूजा सबकी करो, सब पे अपना आराधना करो, पूजा करो, हमारे जो भी व्रत त्योहार पड़ते हैं उन सबकी, सब में पूजा करो, सब करो, लेकिन जो एक होता है उस पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। वो इष्ट होता है जिस पर हमारा अटूट विश्वास होता है। किसी भी एक को बना लो। मैं ये नहीं कहती कि आपको बाबा को ही करना है। यदि आपका शिव पे है आप शिव पे करो, राम पे है आप राम पे करो, फिर भटको मत, पूजा सबकी करो। जैसे आप साईं सचरित सुन रहे हैं तो सुनो, उसमें भी वही चीज बताई है, वही रामायण में बताई, वही गीता में बताई, वही महाभारत में बताई, वही और अन्य ग्रंथों में बताया, सब वही हर चीज है। सबका मालिक एक है, बाबा का यही मंत्र है, सबका मालिक एक है। तो हमको एक को ही करना है, किसी एक को भजो, 10 लोगों में परेशान मत हो। पूजा पाठ सबकी करो पर मांगो एक से। जैसे हमारा जो माँ बाप एक होते हैं, रिश्ते नाते बहुत सारे होते हैं, कोई चाचा ताऊ मौसा मामी मौजू, बहुत होते हैं रिश्तेदार, लेकिन माँ बाप एक होते हैं। तो जब माँ बाप हैं तो हमको, यदि माँ बाप की होते हुए कोई वो चीज हमको दिला सकते हैं, सक्षम है, और हम किसी दूसरे से मांगे तो माँ बाप को बुरा लगता है ना। वही चीज है कि हम, हमारा जो इष्ट है हमको उसी से मांगना चाहिए, 10 जगह नहीं भटकना चाहिए। तो आपका काम जरूर पूरा होगा। जो 10 जगह भटकते हैं, आस्था इधर उधर भटकती है, व्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं इसको, जो 10 जगह भटकते हैं, वो जैसे कि एक जो वैश्या स्त्री होती है उसका 10 लोगों से संबंध होता है, इस तरह की भक्ति को व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। कि आज इससे भी, कल उससे भी, कल उससे भी, कल उससे भी, इधर काम नहीं हुआ तो इन पे चले गए, उधर काम नहीं हुआ तो उन पे चले गए। ये भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति ऐसी करो जो एक अटूट हो, किसी एक पर करो। सब चीज एक ही है, चाहे कृष्ण की हो, चाहे राम की हो, चाहे शिव की हो, चाहे माता की हो, एक ही है। आप किसी एक पर करो और उसको पूरे समर्पण के साथ करो, देखो आपका जरूर काम बनेगा। बदलो मत। हाँ, पूजा पाठ सबकी करो। आज जैसे जन्माष्टमी आई तो राधा कृष्ण की पूजा करनी, इनकी करनी, उनकी करनी, सबकी करो, सब में भाव वही, लेकिन अपने इष्ट का भाव रखो सब में। जैसे मैं, मतलब ऐसा ही करना चाहिए, तो जरूर ही आपका सब काम बनेंगे। ये ही बाबा ने बताया है कि भटको मत, अपना एक स्तंभ को पकड़े रहो। ये पिछले जो अध्याय है उनमें बाबा ने बोला है कि हमेशा एक स्तंभ को पकड़ो, एक गुरु को, जो अपना गुरु है उसी गुरु पे रहो, दूसरी जगह मत भटको कि आज आज ये वाले गुरु बहुत अच्छे हैं तो इन पे चले गए, वो वाले अच्छे उन पे चले गए। जो आपका एक गुरु है उसी में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, वही तुम्हारा पालनहार है, वही तुम्हारा सब कुछ कर देगा। उसी पर अटूट विश्वास रखो, काम बने या ना बने उसी के चरणों में रहो। देखो धीरे धीरे समय आएगा, अपने आप काम बनेगा। वही तुमको पालनहार है, वही तुम्हारे जब अंतिम समय आता है तो वही जो गुरु आता है वही हमें पार लगाता है। 10 जगह भटकोगे तो कोई भी नहीं आ पाएगा, है ना। एक वो एक कथा है ना कि नौका में छेद हो गया, पानी भरने लगा, उसने कहा कि राम भगवान आओ, तो राम भगवान आने लगे, तब तक उसने श्री कृष्ण का नाम पुकारा। श्री कृष्ण भगवान आने लगे तब तक माता को पुकारा, माता आने लगी तब तक किसी और को पुकार लिया। ऐसे करते करते पानी भर गया और वो डूब गया, मर गया। तो वही हाल होता है, 10 जगह भक्ति नहीं करनी चाहिए, सीधे एक जगह करो और उस पर ही जब अटूट विश्वास रखोगे तो काम जरूर सफल होगा। और पूर्ण शरणागत होने से हमको जरूर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमारी मदद करेगा, अंत समय वो हमारे पास आएंगे गुरु बन के और हमारा उद्धार कर देंगे इस भवसागर से। और ये जो है कैसे होगा क्या होगा ये उन्हीं पर छोड़ दो।
अपन को नहीं सोचना कि हमारा कैसे क्या होना है। ये सब जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके ऊपर छोड़ो। आप तो केवल उनका पूजा, ध्यान, नाम जाप, इसमें ध्यान लगाओ। बाकी सारी चीजें, अपना जीवन का जो पूरा सब कुछ है, सब उनको सौंप दो कि कैसे बच्चों का पालन होगा, कैसे हमारी समस्याएं हैं, ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, जो भी समस्याएं, सब उनके चरणों में डाल दो। कुछ भी मत सोचो कैसे करना है, सब जो सामने आता जाए बस वो करते जाओ कि ये सामने आ रहा है तो ईश्वर ने, ये हमारे लिए अच्छा होगा इसलिए ये काम हो रहा है, ऐसा करके हमको करना है ना। तो ये चीज जो है मुझे बतानी थी मेन रूप से। तो इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद क्या होता है कि ये जो मेन चीज है, यहाँ के बाद हम ये कथा को यहाँ विराम देते हैं। तो ये उदी का जो है विशेष महत्व है, और हम आप सभी से अनुग्रह करते हैं कि बाबा के ऊपर विश्वास रखो, और ये जब भी आपके पास उदी हो तो उस उदी को स्नान करने के पश्चात अपने माथे से लगाओ, और थोड़ा सा हो सके तो अपने मुंह में भी उसके कुछ कणों को डालो। तो और कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो भी अपने को बाबा का स्मरण करना है, हाथ जोड़ने हैं और उदी को अपने माथे से लगा के फिर घर से बाहर निकलना है। देखो आपका सब काम बनेंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे बाबा। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाबा रक्षा करते हैं, उदी हमारे माथे पे रहती है। तो मुंह में थोड़े से कण डालो, आपका सब चीज अच्छी होगी, है ना। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये उदी का विशेष महत्व है। ये पूरा उदी के महत्व से रिलेटेड पूरी कथा थी, जिसमें हमने आपको बताया कि किन किन भक्तों को बाबा इस उदी से आराम मिला, उनकी रोग दूर हुए और